आज की वीडियो में हम स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आम भाषा में मल कहा जाता है, पर हम मेडिकल लैंग्वेज में इसे स्टूल कहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इसे स्टूल वर्ड से ही प्रोनाउंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने स्टूल को देखकर यह जान सकते हैं कि आपका पाचन सही है या खराब है। देखिए, जब भी हम अपने पेट या पाचन के बारे में बात करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे पाचन क्रिया को किस तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि अगर हमारा पाचन सही से होगा तो हमारा स्टूल भी सही होगा और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे कि कब्ज, पाइल्स आदि। देखिए, स्टूल का एग्जामिनेशन दो तरीकों से किया जाता है। एक एग्जामिनेशन इसका लैब में होता है और एक आप अपनी आंखों से देखकर खुद से कर सकते हैं। लैब में ये देखा जाता है कि स्टूल में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वार्म यानी कि कीड़ा तो नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी आंखों से देखकर उसे कैसे पहचान सकते हैं कि आपका जो पाचन है वो सही है या फिर सही नहीं है। लैब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टूल के टाइप लिए हुए हैं और उनके बारे में बताया हुआ है। तो आपको स्टूल को पहचानना है, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका पाचन सही है या फिर सही नहीं है। तो टाइप 1 में जो स्टूल होता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये आपको हार्ड लम्प्स मिलते हैं, यानी कि सर्कुलर लम्प्स मिलते हैं। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो मीन्स ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है। देन इसके बाद है टाइप 2। इसमें लंपी एंड सोसेस लाइक स्टूल देखने को मिलता है। तो यदि आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है तो मीन्स आपको स्लाइटली कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि आपको कब्ज तो है लेकिन टाइप 1 से कम है। इसके बाद है टाइप 3। तो इसमें आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें हल्के हल्के क्रैक्स पाए जाते हैं और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि यदि आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है मीन्स आपका जो स्टूल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैन टाइप 4 में जो स्टूल होता है वो स्मूथ होता है, यानी कि जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है। तो यदि आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप के स्टूल देखने को मिलते हैं मीन्स आपके स्टूल बिल्कुल नॉर्मल है, आपके स्टूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका पाचन भी सही है। दैन इसके बाद है टाइप 5। तो देखिए, यदि आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें जो उसके किनारे होते हैं वो कटे फटे होते हैं, तो ऐसा तब होता है जब हमारे फूड में फाइबर की कमी होती है। तो इसमें लिखा है लेकिंग फाइबर, मीन्स हमारे फूड में फाइबर की कमी है, जिस वजह से हमें इस तरह का स्टूल पास हो रहा है। और लास्ट में है टाइप 6 एंड टाइप 7। देखिए, टाइप 6 में क्या होता है, जो स्टूल होता है उसमें बीच बीच में सॉलिड पीस पाए जाते हैं, उसके साथ में उसमें लिक्विड पाया जाता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन या फिर आपके पेट में इन्फेक्शन है। और नंबर 7 है लिक्विड कंसिस्टेंसी, यानी कि इसमें बिल्कुल भी सॉलिड पीस नहीं पाए जाते हैं। जो स्टूल होता है वो पूरी तरह से लिक्विड होता है। तो ये भी इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, मीन्स आपके पेट में इन्फेक्शन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, नंबर 6 एंड नंबर 7 में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो चुका होता है, जिससे आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। देन टाइप 5, टाइप 2 एंड टाइप 1। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 में क्या है, यहाँ पर है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, एंड टाइप 5 में है लेकिंग फाइबर। तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको फाइबर की ज़रूरत होती है। यदि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है तो आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, हमारे खाने में दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं, एक होता है इनसोल्युबल फाइबर और एक होता है सोल्युबल फाइबर। जो इनसोल्युबल फाइबर होता है ये हमारी बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी कि हमारी बॉडी में नहीं घुलता है और हमारे स्टूल के साथ में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, यानी कि हमें कब्ज नहीं होने देता, और दूसरा हमारी कोलन या फिर हमारी आंत को साफ और अच्छा रखता है। इसलिए हमें इनसोल्युबल फाइबर खाना चाहिए, जिससे हमें कब्ज नहीं होता है और हमारा पेट भी साफ रहता है। और दूसरी तरफ सोल्युबल फाइबर हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हमारे ब्लड शुगर को इंप्रूव करता है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि इनसोल्युबल फाइबर्स और सोल्युबल फाइबर्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं इनसोल्युबल फाइबर्स की। तो इनसोल्युबल फाइबर्स सीरियल्स यानी कि अनाज में, होल व्हीट ब्रेड में, लेंटिल्स यानी कि दालों में, एप्पल में, अवाकाडो में एंड स्ट्रॉबेरीज में पाए जाते हैं। और इसके अलावा सोल्युबल फाइबर बार्ले में, ओट्स में, बीन्स में, फिग्स में, प्रून्स में एंड स्वीट पोटैटो में पाए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। तो आपको इनसोल्युबल एंड सोल्युबल दोनों ही फाइबर का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका ब्लड भी सही रहता है और आपका पेट भी सही रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।